नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में वर्ड मोक्ष में आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है कि वो कौन सी भावनाएं हैं हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो हमारे तमाम तरीकों की परिस्थितियों के पीछे उत्तरदायी होती हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो यही, अगर सिंपल मैं वर्ड्स में बोलूँ तो ये है कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके पीछे हम बहाने बनाते हैं, या ये कहते हैं कि हम उस वजह से दुखी हैं, हम उस वजह से खुश हैं। वो वजह के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी वजह हैं जो दिखती तो इतनी बड़ी प्रॉपर अपने आप में वजह है, लेकिन उसके पीछे जो भाव है वो हमारे दिमाग में पहले से छुपा हुआ होता है। तो और क्लियर करते हैं इस बारे में और बात करते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि हम लोग जो हैं अपने जो है हमारा अपना दिमाग बहुत कम जगह लगता है। हम लोग जो भी इर्द गिर्द एनर्जी है उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने एक नई गाड़ी ली, आप खुश हो गए, है ना। आपकी गाड़ी में डेंट लग गया, एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, आप दुखी हो गए। कोई बचपन की बात याद आ गई, आप खुश हो गए। बुढ़ापे की बात याद आ गई, बूढ़े होंगे तो आप दुखी हो गए। देखिए, कहीं पे भी आपका जो मन है या चित्त है वो ऐसे है, और कभी वो इस तरफ झुक जाता है, कभी वो इस तरफ झुक जाता है। तो वो इधर उधर बस झुकता घूमता रहता है, और आपको लगता है कि हाँ इधर चला गया तो हम खुश हो गए, इधर चला गया तो हम दुखी हो गए, और आप हमेशा कोशिश करते हैं कि वो इधर जाते रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। बट ऑब्वियस बात है। तो देखिए, पहले ये चीज़ समझ लीजिए, ये आप मान लें कि हम चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं, हम एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे बच्चे को देखिए, बच्चा जो होता है वो कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन आप उसके पास बैठ जाइए, उसे देख लीजिए, वो एकदम खुश रहेगा। उसकी माँ उसके कुछ ऐसे उटपटांग से चेहरे बनाएंगी और वो एकदम मतलब ठहाका मार के हंसेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे सीखी जा सकती है कि कैसे जो है एक बच्चा कुछ भी सोच नहीं रहा, वो ऑब्जर्व ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसके पीछे वो ऐसे वैसे नहीं कर रहा। वो उसी को खुल के जी रहा है और उसी को रेडिएट कर रहा है। इसी को रेडिएट करना कहेंगे हम यहाँ पे। तो खैर, टॉपिक पे आते हैं। ऐसी कौन सी पहली चीज़ होती है जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं? तो पहली चीज़ इंग्लिश में जिसे हम बोलेंगे डिसकंटेंट, या फिर हिंदी में बोला जाएगा कि मन ना भरना। मतलब हमारे मन की मन माफिक नहीं हुई चीज़। हम चाहते थे दाल में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो ना, तो अगले ने दाल में नमक थोड़ा कम डाल दिया, तो वो हमारे मन की माफिक चीज़ नहीं हुई, हमारा मन खराब हो गया। डिसकंटेंट नहीं, हमें चीज़ें हमारे तरीके से ही चाहिए। हम नहीं समझेंगे कि दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या सोच रहा है, या उसने कौन सी सोच में खो के ऐसी चीज़ें कर दी या नमक कम डाल दिया। नहीं, हमें नहीं सुनना। तो पहली चीज़ यहाँ पे आती है डिसकंटेंट। यहाँ पे हम थोड़ा सा बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इसके अगला जो लेवल आता है, इमोशन जागता है, वो होता है क्रोध, एंगर, गुस्सा। जब डिसकंटेंट, या उसका हिंदी शब्द नहीं मेरे को याद आ रहा, वो जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि आदमी फिर धीमे धीमे गुस्सा करना शुरू करता है। मन में एक गांठ, एक सिस्ट सी बननी शुरू होती है। तुमने नमक कम डाला क्यों? अब ये मुद्दा हो जाता है। तो देखिए, अब जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि गुस्से में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो देखिए, दिमाग काम करना बंद नहीं करता। आदमी का दिमाग सिर्फ इतना, जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो बैकफुट पे चला जाता है। वो उस समय कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकता, कुछ भी उस समय वो सही गलत में भेदभाव नहीं कर सकता। वो जो भी पहले एक्सपीरियंस होते
होते हैं और इम्पल्सेस होती हैं, तो वो सारा जो है उस बेसिस पे वो रिएक्ट करता है उस समय कि पहले किसी के साथ हमने ऐसे गुस्सा किया होगा, तो उस इम्पल्स में वो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो प्रोसेस करता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और वो आगे जो है आपका वेंट आउट हो जाता है, आगे जो भी गुस्सा होता है वो निकल जाता है। कुछ भी आपको मालूम है आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप उस समय कुछ नहीं समझ सकते। अच्छा चलिए, बस ये मेरे हिसाब से बस ये दो चीज़ें मन को ख़राब करती हैं। अब वो चीज़ें जो जो इमोशंस जो अच्छे करते हैं, मन को अच्छा महसूस करा सकते हैं, देखिए इसका भी बड़ा सीधा सा लॉजिक है कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि वो जैसी है, हमें इतना नमक ठीक लगता है, आप मांग सकते हैं लेकिन हमें इतना नमक ठीक लगता है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट whatever the situation is, you must accept that। बस उस चीज़ को मान लीजिए जो है जैसे है जीवन में ठीक है, पहली चीज़। इससे आप संतुष्टि वाले भाव में जाने लगते हैं। फिर इसके बाद आता है क्षमा, फॉरगिवनेस। देखिए फॉरगिवनेस का क्या है कि किसी ने नमक कम डाल दिया तो सूली पे तो चढ़ा नहीं देंगे, और वो चाहे कुछ भी लगभग कर दे, आप सूली पे किसी को नहीं चढ़ा पाएंगे, मतलब चढ़ाना चाहेंगे। क्यों चढ़ाना? क्योंकि आपको कोई चीज़ गलत लगी या बहुत बड़े व्यापक तौर पे चीज़ों को गलत लगी, और मतलब नहीं बनता ना। आप उस चीज़ का बोझ अपने अंदर नहीं लेना चाहेंगे कि आपने किसी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि वो मतलब प्रताड़ित होके रह गया या दुखी होके रह गया। अर्थ नहीं है। इसीलिए क्षमा। उसने आपके साथ गलत किया, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लगना चाहिए कि हर एक्शन के साथ बराबर रिएक्शन होता है। नहीं, आप बड़े तब होते हैं जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं। यही फॉरगिवनेस है, यही क्षमा होती है। और तीसरी चीज़ होती है, ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, ये गलती से भी अपने आप में डेवलप ना करिएगा, ये जानबूझ के लाने की कोशिश मत करिएगा, ये जानबूझ के नहीं आता, ये जो है अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसे बोलेंगे डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब देखिए अगर ठीक से हिंदी में बोला जाए तो वैराग्य। यहाँ पे जैसे मैं वैराग्य नहीं, यहाँ पे मैं जैसे कहूँगा कि मेरे पास ये पेन है ना, मुझे ये पेन बड़ी प्यारी है, लेकिन अब मेरे को ये पेन नहीं चाहिए, मैंने पेन रख दी, मुझे पेन नहीं चाहिए, तो मेरा इसके प्रति डिटैचमेंट हो गया, इस पेन के प्रति वैराग्य हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चलने लगे। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी वैराग्य जो है वो सिर्फ तब अर्थपूर्ण होता है जब वो भाव आपके अंदर उत्पन्न हो। नहीं मतलब जानबूझ के आप करते हैं तो वो जो है सिर्फ एक ड्यूटी के तौर पे होता है, एक जैसे ज़बरदस्ती किसी ने, दुनिया ने किया तो आपने भी कर लिया। दुनिया ने 101 बार चीज़ें की तो आपने भी 101 बार चीज़ें की, क्योंकि 101 बार शुभ होता है। आप एक बार भी करेंगे अगर आपको मन से किए हैं, शुभ लगने के इंटेंशन से किए हैं, तो वो भी शुभ होगा। पॉइंट ये है कि ये चीज़ सिर्फ तब करिएगा जब आपके अंदर भाव आए, और अगर इस लेवल पे आप आ जाते हैं कि आपको डिटैचमेंट आपके अंदर होने लगता है, तो आप पाएंगे कि आपको कोई चीज़ जो है वो दुखी नहीं कर पा रही, या मतलब परेशान नहीं कर पा रही, या मतलब आपका मन ऐसे है तो एकदम ऐसे ही है, वो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ें जो आपको असर डाल सकती थी आपके मन पे, आप उनसे ऊपर जा चुके हैं। आपने चीज़ों को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जैसी है ठीक है। आपने लोगों को क्षमा कर दिया है कि ठीक है, किसी से कुछ गलती हो गई तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, वो अतीत हो चुका है। और आप इन सब से ऊपर उठ के अपने आप को एक ऐसे लेवल पे चले गए हैं जहाँ पे चीज़ें पीछे छूट गई हैं। डिटैचमेंट।
सारी चीज़ें जो हैं जब आप करते चलते हैं तो ऐसा नहीं करते अपनाया और एक झटके में आपको खुशी मिल गई, नहीं। आप धीमे धीमे ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, धीमे धीमे महसूस करते हैं कि हाँ अब मेरे को अच्छा लग रहा है, अब मेरे को अच्छा लगना शुरू हो गया। तो बस मेरा यही राय है कि कोशिश करिए कि अपने से बात करिए, खुद से बात करिए, आधा घंटा रोज़ खुद को देखिए इनमें से पाँचों में से कौन से इमोशन आपके अंदर ज़्यादा हैं, उन पे थोड़ा वर्क करिए। कोई जल्दी ना करिए, धीमे धीमे करके सारी चीज़ें प्लस से माइनस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ आने लगती हैं।